औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों, इस मरतबा फिर लेट हुआ और लेट वीडियो आई। इस तबीयत की नासाजी की बिना पर लेट हो रहा हूँ। आप सब दोस्तों से माफ़ी का खास्तगार हूँ। मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। रमज़ान का महीना है और आज फिर आपके लिए एक अमल लेकर आया हूँ मोहब्बत का। चिराग सलीता बराए मोहब्बत। महबूब के पहने हुए कपड़े पर आपने इस चिराग को, इस सलीते को लिखना है और चिराग को फिर उस सलीते को चिराग में बत्ती बना के रख के आपने उस चिराग को जला देना है। ये मोहब्बत का बहुत पावरफुल अमल है। छोटा सा काम है कि आपने करना है। किसी भी दिन आप इसको कर सकते हो, लेकिन अगर आप जुमेरात को करोगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कोई शर्त नहीं है कि लाजमी जुमेरात को ही किया जाएगा। चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब। आपके आज के फलीते की जानिब मैं आपके सामने ही लिखूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब। दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आपने इसको अपने महबूब के पहने हुए कपड़े पर लिखना है। उसके पहनने के बाद चाहे वो कपड़ा धुल चुका हो, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा धुल चुका हो, मुश्किल नहीं है। लेकिन किसी और ने उसको पहना ना हो, ये शर्त है कि आपके महबूब का ही पहना हुआ हो, किसी और ने उसको ना पहना हो। उसके बाद आप कपड़े पर लिख सकते हो। एक टुकड़ा आपको चाहिए कपड़े का, तकरीबन 5 इंच लंबा हो। तकरीबन इतना सा बनता है, 5 इंच इतना लंबा हो और 3 इंच 2 इंच 3 इंच चौड़ा हो। उतना टुकड़ा आपको चाहिए। उसके ऊपर आपने लिखना है और ये इसका वक्त है लिखने का। जैसे ही सूरज तुलू हो उस वक्त आपने लिखना है। इसका ये टाइम मखसूस है, यानी फजर की नमाज का टाइम ख़त्म होते ही जैसे सूरज तुलू होना शुरू होता है उस वक्त आपने इसको लिखना है। और लिखना क्या है ये मैं आपके सामने लिखूंगा। 1 1 1 5 1 1 1। उसके बाद हमजा लिखा जाएगा, फिर आप 5 लिखेंगे, उसके बाद 1 और फिर उसके बाद 8 लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ आपने अपने मतलूब पर नाम लिखना है। नाम, मतलूब, मुआवजा। आपका मतलूब जो महबूब है, अगर वो मर्द है आप उसका नाम लिखेंगे, फिर बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर आपका मतलूब, आपका महबूब कोई खातून है आप उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद बिन्त लिखने के बाद उनकी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर वालदा का नाम मालूम ना हो तो उसकी जगह पे हव्वा लिखा जा सकता है, कि आप इस तरह लिख सकते हैं। और इस नाम के नीचे फिर क्या लिखना है आपने, 1 1 1 1 और उसके बाद आपको लिखना है 2 फिर 1 फिर 1 फिर हमजा, फिर ये फे लिखना है, ये उर्दू अरबी का जो लफ्ज़ है। इसके बाद 1 फिर 1 फिर ऐन अलिफ आ, फिर जे और मीम। उसके बाद आप हे लिखेंगे, उसके बाद 8 और उसके बाद आप साद लिखेंगे। ये आपका मुकम्मल हो गया। इस तरह से आपने इसको दोस्तों लिख लेना है। मैं आपको एक दफ़ा करीब करके दिखा देता हूँ। आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लिखना आपने इसको खुद अपने हाथ से है। इसको लिखे हुए इस प्रिंट को आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने खुद लिखना है और सूरज तुलू होते वक्त आपने इसको बनाना है और लिखना है। उसके बाद आप ये जैसे ये फालतू कागज़ यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, इसको आप अलग कर देंगे। चलिए मैं इसको भी आपको अलग करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन जितनी भी है वो सारी की सारी दूर हो जाए। इस कागज़ को आपने अलग कर देना है। जो भी फालतू कागज़ है तो सिर्फ उतना ही चाहिए फलीता जितना कि आपने बनाना है, जितना आपको ज़रूरत है। इसको आप अलग कर देंगे। उसके बाद आप इसको बत्ती बना लेंगे चिराग में डालने के लिए। ये देखें, इस तरह आप इसको लपेट लेंगे।
ये बत्ती आपकी बन गई। उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक सी रुई लपेट देनी है ताकि ये चिराग की बत्ती की शक्ल में आ जाए। ये देखिए मैं इसको और भी मज़ीद मजबूत कर रहा हूँ ताकि ये अपने हिसाब में आ जाए। इसको थोड़ा सा बल दे के इसको सही कर लेंगे आप। ये देखिए इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी सी रुई लपेटनी है जो कि नई हो, इस्तेमाल शुदा रुई ना हो। उसके बाद आपको एक चिराग चाहिए, कोरा चिराग जो पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो, किसी भी शक्ल का हो, कोई मुश्किल नहीं है। आपने थंबनेल पे जो चिराग देखा है अगर वैसा मिल जाए तो भी ठीक है, अगर ऐसा मिल जाए तो भी ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इस चिराग के अंदर आपने चमेली का तेल जलाना है। ये बत्ती आपने बनाई तो सुबह है, सूरज निकलते के साथ ही, लेकिन जो आने वाली रात होगी उस रात में आपने इसको जलाना है, दिन को इसको नहीं जलाना। इसके अंदर आप चमेली का तेल डालेंगे। चमेली का तेल डालने के बाद इस बत्ती को इसके अंदर रखने के बाद आप इसमें इसको जला देंगे और कोशिश करेंगे कि इसका जो ये रुख है, ये मुंह होता है चिराग का, इसको इसका रुख कहा जाता है। ये जो रुख है इसको आप अपने मतलूब के घर की तरफ रखेंगे। कोशिश करेंगे कि जिस तरफ भी उसका घर है उस तरफ इसका मुंह करके ऐसे आप इसको जला देंगे। और जब तक ये चिराग जलता रहेगा आप इसके सामने इसके करीब बैठे रहेंगे। रात को ईशा की नमाज के बाद आपने इसको जलाना है। ये आधे घंटे में ख़त्म हो जाए, ये 20 मिनट में ख़त्म हो जाए, ये घंटे में ख़त्म हो जाए। तेल अगर आप ज़्यादा डाल देंगे, इसमें भर देंगे तो फिर ये ज़्यादा चलेगा, लेकिन अगर आप तेल थोड़ा डालेंगे तो थोड़ी देर चलेगा। जैसे जैसे इसकी बत्ती ख़त्म होती जाए इसको आप बाहर निकालते जाएंगे और ये बत्ती इसकी जलती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, हद तक ये सारी की सारी बत्ती जल जाए। बत्ती की जो राख नीचे गिरती रहेगी इसको आपने किसी प्लेट में रख के जलाना है। जो राख नीचे गिरती जाएगी उसको बाद में आपने उठा लेना है। जब चिराग आपका बुझ जाए, जो तेल इसमें बचा हुआ होगा, जो राख आप नीचे से इसकी उठाएंगे उसको सारी को उठा के अपने चिराग के अंदर डाल देना है। तेल भी इसके अंदर ही रहेगा, इसकी राख भी इसके अंदर ही रहेगी। इस चिराग को फिर आपने दफन करना है गड्ढा खोद कर, या फिर आप इसको दरिया में भी डाल सकते हैं। किसी भी बहते हुए दरिया में जहाँ पानी का बहाव तेज हो उस जगह पे आप इस चिराग को उस दरिया में फेंक देंगे। या फिर आपके घर में अगर कोई गार्डन है, कोई बगीचा बना हुआ है तो गड्ढा खोद कर उसमें उसको दफन कर दें। या फिर घर में अगर कोई बड़ा गमला मौजूद है जिसमें कोई पौधा लगा हुआ है उसमें साइड में मिट्टी थोड़ी सी कुरेद कर निकाल कर उसके अंदर आप इसको दफन कर दें। तो इस तरह भी ये आपका मसला हल हो जाएगा। आपका महबूब दुनिया में जहाँ कहीं भी है, जितना भी वो आपसे मुतनफ़िर है, अगर किसी ने आपके खिलाफ उसको भड़काया है या उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं है, नफ़रत है, तो आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपको चंद दिन में रिज़ल्ट मिलेगा। मेरी दरख्वास्त ये है कि आपने इसको जायज़ काम के लिए करना है। ये कोई सिफली अमल नहीं है, नूरी अमल है। इसको मुसलमान भी कर सकता है और नॉन मुस्लिम भी कर सकता है। जब आपका मसला हल हो जाए, आपका जिस मकसद के लिए आपने इस अमल को किया है, जब वो मकसद आपका पूरा हो जाए तो आपने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया इंडिया वाले उनकी न्याज दिलवानी है और उस मिठाई जो आप जिस पर न्याज दिलवाएंगे उसको अपने बच्चों में तकसीम कर देना है। इंशाल्लाह आपका हमेशा के लिए काम पक्का हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।